नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। वीपीडी एंटरटेनमेंट चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुन रहे हैं वट सावित्री की पवित्र व पावन कथा। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अंत तक और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हम कोई भी कथा जब सुनते हैं ना दोस्तों, तो हमें बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इसलिए वीडियो आप स्किप मत करिएगा और कथा को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। तो जब आपके पास थोड़ा सा समय हो तो समय निकाल करके ही कथा सुनिएगा, बीच में कथा को छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा समय लिए कथा प्रारंभ करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाला सावित्री व्रत जो है, उसकी कथा आज हम सुनने जा रहे हैं। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान ना थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रों का उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। मित्रों, वहाँ साल्व देश के राजा धुमतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान, किंतु हे राजन, उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना होगा। इस बात पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। तो मित्रों, इसके आगे की कथा इस प्रकार से है कि सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वार कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए, किंतु उसके बाद सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। उनका मन जो है वो व्याकुल होने लगा। सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखते हैं। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। इसके पश्चात सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देख कर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे पीछे चलना मेरा परम कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। इसके पश्चात यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री का तीसरा वरदान मांगने को कहा।
इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंत ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। तो दोस्तों, कथा के अनुसार इसके पश्चात सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है और यदि कोई संकट होता भी है तो वह टल जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी के साथ सत्यवान सावित्री की यह कथा समाप्त होती है। बोलिए भोले बाबा की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो आज की कथा आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो पे एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय जयकार ज़रूर करिएगा भगवान भोलेनाथ की। साथ ही साथ जो भी मेरी माताएं बहनें वट सावित्री का पूजन करें या कोई भी व्रत त्यौहार यदि आप करते हैं तो जिस दिन आप व्रत त्यौहार करते हैं, पूजन करते हैं, उस दिन अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर के भी चरण स्पर्श करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान ही प्रेम व्यवहार दें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। वीडियो अंत तक देखने मेरे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएं। तो एक बार फिर से हम जयकारा लगाएंगे दोस्तों, बोलिए भोले बाबा की जय।